जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानिब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। खुदा कदूस के जिंदगी बख्श और ला तब्दील कलाम में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ ज़बूर 91 उसकी 9 और 10 आयत। Psalm 91 verses 9 and 10। पर तू ए खुदावंद मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक ना पहुंचेगी। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो। आजकल कोविड-19 का ऐसे लगता है कि बड़ा शदीद राज है। उसका लगता है उसकी हुकूमत है पूरी दुनिया में, और ये ऐसी वबा है जो पूरी दुनिया में उसके असरात हैं। और परेशानी है, चीजें वो लोग जिन्हें बहुत मान होता था मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मेरा इम्यून सिस्टम और ये कि कुछ हो नहीं सकता, ऐसे बड़े बड़े बुर्जों को भी मैंने देखा है कि उस पे भी कोरोना वायरस का असर हुआ है। बहुत दफा कभी कभी लोगों को होता है वो चुपके रहते हैं, और कुछ लोग हैं वो बताते हैं गवाही के तौर पे कि मैं इसमें से गुजरा हूं, लेकिन उस खुदा ने मुझे बचाया है। और ऐसे में जबकि ये वायरस बड़ा शदीद है, इंग्लैंड में जो है अभी तक टियर 4 है, और बरतानिया के वजीर आजम उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ईस्टर तक यानी अप्रैल तक ये इसका असर खत्म होगा, चीजें नॉर्मल होगी। लेकिन हकीकत ये है कि जिंदगी की रफ्तार, जिस रफ्तार से जिंदगी चल रही थी, वो बहुत मदम हो गई है। हकीकत यही है कि एहतियाती तदाबीर करते रहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं। वैक्सीन आने से कुछ तसल्ली हुई है, लेकिन उसकी शिद्दत अभी मौजूद है। नंबर्स फिर बढ़ रहे हैं, अमवात की शरह फिर ऊपर जा रही है। और ऐसे में अक्सर हम जो खुदा को जानते हैं उनके पास एक ही उम्मीद है। वो जब अपने हम ईमान लोगों से बात करेंगे, वो सपोर्टिंग प्रेयर के लिए दुआ करेंगे कि हमारे लिए भी दुआ करें। और आजकल जितनी दुआया दरखास्तें आ रही हैं वो इसी तरह की आती हैं खुदा के खादमों को, पासबानों को। इस ज़बूर में दो बड़ी भेद की बातें हैं जिन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है? आयत 9 में है, पर तू ए खुदावंद मेरी पनाह है। कि वायरस कितना शदीद है, मुश्किलात कितनी है, बुरा चाहने वाले लोग कितने हैं, बुरे अल्फाज मेरे खिलाफ बोलने वाले कितने हैं, या मेरे लिए गड़ा खोदने वाले कितने हैं, मेरे खिलाफ बैठ के बातें करने वाले कितने हैं। हर मुश्किल, हर तकलीफ कितनी भी शदीद है, तो इस ज़बूर में लिखा है, पर तू ए खुदावंद मेरी पनाह है। पहली बात। और दूसरी बात यह है
تو نے حق تعالی کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ اپنی جان سے کہنا، اپنے آپ سے۔ زیادہ تر ہم اپنی زندگی میں، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم یہ زمین پر یہ زندگی ہے دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کی فکر ہے، دوسروں آگے بڑھ رہے ہیں تو پریشانی ہے، میں پیچھے رہ گیا ہوں، دوسرے کیا سوچیں گے، میں کیسے لگ رہا ہوں، دوسرے میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم انہی چکروں میں زندگی کو تباہ کر لیتے ہیں۔ اور اگر دعا بھی کرنی ہے تو دوسرے ہمارے لیے دعا کریں، درخواستیں پیچھے بھاگنا کہ فلاں جگہ کنونشن ہو رہی ہے، وہاں بھاگ کے جا کے میرے لیے دعا کر دے۔ اور میں نے کئی کنونشنز میں جب ہوا کرتی تھی، فزیکل کنونشن، ابھی تو وہ ایک ماضی کا حصہ بن گئی ہے، تو میں نے بہت دفعہ ایسے لوگوں کو دیکھا، وہ ایک ہی درخواست کے ساتھ بڑے سال مختلف کنونشنز میں جا کے مختلف خدا کے خادموں سے وہ دعائیں کرواتے رہتے ہیں۔ لیکن اس زبور میں کیا لکھا ہے؟ جو بھید کی، جو کامیابی کی جو بات ہے، ان آیات میں یہ لکھی ہے کہ اے خداوند تو میری پناہ ہے۔ دیکھیں، ڈائریکٹلی اس خدا سے ڈائریکٹلی کمیونیکیشن ہے، ڈائریکٹلی خدا جو ہے براہ راست چاہتا ہے۔ اب خدا انسانی جسم لے کر براہ راست ڈائریکٹلی انسان کے درمیان رہا، اس کو بادشاہی کی تعلیم دی، اس کو وجہ بتائی کہ کیوں یہ مشکلات ہیں، گناہ اس کی وجہ سے خدا سے دوری ہے، اور پھر اس گناہ کا کفارہ دیا اس نے، اور پھر کہا کہ اب صرف تم مجھ پر ایمان لاؤ اور مجھ سے براہ راست ڈائریکٹلی رشتہ رکھو۔ آج کے ڈیووشنل تھاٹ میں خدا کا پاک روح اس بھید کو بتا رہا ہے۔ اگر ہم وہ ہیں جو صبح سے لے کے شام تک خدا کے خادموں کے نمبر ڈھونڈتے رہتے ہیں، فلاں سے دعا کروائیں، فلاں سے دعا کریں، وہ بلا کس سے دعا کرتے ہیں؟ ان کا کوئی ایک الگ خدا تو نہیں ہے، ان کا کوئی الگ جو ہے وہ شفا دینے والے کوئی شفا کا کمرہ تو نہیں ہے جس میں سے تھوڑی سی شفا لے کو وہ دوسرے کو دے دیں۔ وہی آسمانوں کا زندہ خدا، ہمارے آباء و اجداد کا خدا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا، جس کے نام سے داؤد بادشاہ کا خدا، اسرائیل یعنی یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے اس کے بیٹے یوسف کا خدا، جو مصر میں گیا اور اسی خدا نے اسے حاکم بنا دیا، غلام بن کر گیا تھا، لیکن اس کی کامیابی کا، اس کی سرفرازی کا راز کیا تھا؟ وہ خود دعا کرتا تھا، اس کا اپنا ایمان خدا پر بڑا مضبوط تھا۔ آج کل اس وائرس کے اگر گھروں میں کوئی بھی مشکل ہے، شیطان اور جادوگری کے اثرات ہیں، لوگ ہیں، برا چاہنے والوں نے خلاف باتیں کی ہوئی ہیں، منفی الفاظ بولے ہوئے ہیں، تعویذ اور گنڈے جیسی شیطانی اگر وہ چیزیں کی ہوئی ہیں تو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر۔ پہلی یہ کیا بات ہے، اس آیت میں جو 9ویں آیت ہے اس میں ایک لفظ جو ہے لکھا ہے، پر تو اے خداوند۔ اب دیکھیں یہ لیول آف ایڈریس کے مخاطب کرنے کا طریقہ، تو ہم اسے کہتے ہیں جس سے ہمارا گہرا رشتہ ہو جاتا ہے، تکلف ہم اس سے کرتے ہیں جس سے ہمارا رشتہ اس لیول پہ نہیں آتا۔ یہی ایک بات ہے کہ مسیحت میں جب خداوند یسوع مسیح کا نام لیا جاتا ہے تو ہم ان کے نام کے آگے پیچھے بہت القاب نہیں لگاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم میرے دوست ہو، میں نے تمہارے لیے
इंसानी जिस्म लिया है, मैं तुम्हारे लेवल पे आ गया हूं। जब जो दोस्त होते हैं, अगर हम अपनी जिंदगी में देखें, जब उनके मुरासम बहुत गहरे और अच्छे होते हैं, वो बेतकल्लफी से एक दूसरे को तू कह के पुकारते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने वाले अल्फाज और प्रोटोकॉल जो है पुरतकल्लफ अल्फाज नहीं कहते। वो अक्सर एक गजल या शेर भी है, आपसे फिर तुम और फिर तू का उन्वा हो गए। कहने का ये क्या मतलब है? गहरी गहरा रिश्ता। और इस जबूर में पर तू है खुदावंद, इसका मतलब है कि जानता है उस खुदा को, उस खुदा का तजुर्बा है जो बात कर रहा है कि तू मेरी पनाह है। एक तो मेरा रिश्ता तुझसे बहुत गहरा है, बेतकल्लफी का है, और दूसरा ये है कि तू मेरी पनाह है। और फिर इसी आयत का दूसरा हिस्सा है, तूने अब हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। फिर अपनी जान से, अपने आप से जो है वो इत्माद से, भरोसे से, कि क्यों जो कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक नहीं आएगी, क्यों दूसरी मुसीबतें तुझे नहीं छुएगी, क्योंकि तू, ऐ मेरी जान, तूने उस हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। कौन सा हक ताला? जो कादिर है, जो बचाता है, जो जिंदगी बख्शता है, जो मोजज़ात करता है। चंद दिनों की बात है, मैं किसी बात के लिए, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, खानदान के लिए दुआ कर रहा था। तो बहुत सी चीजें मुझे लग रही थी कि ये तो बहुत मुश्किल है जिन चीजों की मैं दुआ कर रहा हूं। ये इंसानी अकल तस्लीम नहीं करती। ये कैसे हो सकता है जो मैं खुदा से ये हर रोज जिसके चीज के लिए दुआ कर रहा हूं? तो खुदा के पाकरू ने मेरे दिल में कहा, क्या इंसानी अकल इस बात को तस्लीम करती है कि सामने समुंदर है और वो दो टुकड़े हो जाए और उसमें से लोग ऐसे गुजर जाएं जैसे जमीन पे चल के जा रहे हैं? फिर पाकरू ने मेरे दिल में कहा, क्या इंसानी अकल इस बात को तस्लीम करती है कि 4 दिन का मुर्दा हो और वो किसी के कहने से बाहर आ जाए? और पाकरू ने मेरे दिल में कहा, क्या इंसानी अकल इस बात को तस्लीम करती है कि जमीन पर पड़ी हुई मट्टी हो, उसे कोई अपने हाथों से उसका बुत बनाए और उसमें अब जो है वो अपने उसके नथनों में फूंक मार दे तो वो इंसान बन जाए? मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, फतह, शिफा, कुदरत, मोजज़ात आपके अपने घर में मौजूद है, आपकी जबान में मौजूद है, आपके जहन में मौजूद है। आप इस्तेमाल नहीं करते उसे। दूसरों के पीछे भागते हुए कि खुदा से कहना, वो आपका खुदा है। वो खादम जो चुने हैं खुदा ने आपके लिए, उनका सिर्फ काम यह है कि आपको उस जिंदा खुदा की कुदरत के बारे में, उसके जलाल के बारे में और उसमें ये बताना कि वो मोजज़ात करता है। वो इंट्रोडक्शन करवाते हैं। लेकिन हम इंसान इतने सहल पसंद हैं, हम अपनी सलीब तो उठाना नहीं चाहते, बोझ उठाना नहीं चाहते। चाहते हैं बोझ कोई दूसरा उठाए लेकिन फ्रूट मुझे मिल जाए, और इसलिए गुलामी की जिंदगी हम गुजारते हैं। इब्तदाई कलीसिया 24 घंटे दुआ करती रहती थी। पढ़ के देखिए अमाल की किताब, उसका 2 बाब। रसूलों से तालीम पाते थे, रफाकत रखते थे, रोटी तोड़ते थे और दुआ में मशगूल रहते थे। मोजज़े होते थे उनमें से एक एक की जिंदगी में। वो भागते नहीं थे पतरस के पास और पौलुस के पास कि आज वो सामरिया में है, आज यहूदिया में है और आज वो इफसस में है, तो पीछे भागो कि आओ जी मेरे हाथ रख दे, दुआ कर जो है। वो खुदा से उनका डायरेक्टली ताल्लुक था और मसीही कौम को आज चाहिए
अपना वो रिश्ता खुदा के साथ सीधा करें। मैं खुदावंद की हजूरी में इस डिवोशनल थॉट को आप थॉट में खुदा का पैगाम आपको दे रहा हूं। छोड़ दें ये पीछे भाग भाग के दुआएं करवाने के इस आदत को। खड़े हो जाएं, वो जिंदा खुदा है जिसने आपको बनाया है, जो दावत देता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें। अगर तुम्हारे गुनाह किरमजी भी क्यों ना हो, वो बर्फ की माने सफेद हो जाए और हो जाएंगे, और अगर हर चंद वो अर्गवानी भी क्यों ना हो, वो ऊन की मानद उजले हो जाएंगे। आज उस खुदा को खुद पुकारें, उसे अपनी पनाह बनाएं। आप खड़े हों उस गैप में, आप अपने घराने के लिए दुआ करें, आप अपने लिए दुआ करें। वो खुदा आपको जानता है, उसने आपको इस दुनिया में भेजा है। और जो खुदा के कलाम में लिखा है, तूने मेरी मां के बतन में मुझे उस वक्त देखा जब मैं एक बेतरतीब मादे की तरह था। वो आपको बनाए आलम से जानता है, आप उसकी मखलूक हैं। आए उसकी तरफ आए। और अभी तो बहुत आसानी है, यीशु मसीह पर जब हम ईमान ले आते हैं तो वो हमें अपनी कुदरत से हमें बदल देता है, हमारी पनाह बन जाता है, हमारी ढाल बन जाता है, हमारी सोच को वो बदल देता है। और वो कहता है, बोझ कि थके और दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु मसीह को निजात दहिंदा माने और अपना जाती रिश्ता उससे बनाए, चीजें बदल जाएंगी। फिर कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक ना आएगी। फिर वहां जैसे है, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें, और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरी आवाज जो भी सुन रहा है, उसके जिस्म में मौजूद हर किस्म का कैंसर, हर किस्म की बीमारी, जादूगरी की तासीरें, तावीज और गंडे के बदरूहों के सारे असरात, गरीबी, कमजोरी, कम अकली, कम ईमानी, यस्सु के नाम से जाती रहे। छुपे हुए गुनाह करने की आदतें, नस्ली लानतें, जिनसी गुनाह, जिनसी बेरा रवि, बुरी सोहबत से छुड़ा, जिसके कान में मेरी ये आवाज पहुंच रही है। खुदा की कुदरत नाजिल हो, मोजिजा हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। शिफा को मांगता हूं, बहाली को मांगता हूं, मोहब्बत को मांगता हूं, खुदा से गहरे ताल्लुक को मांगता हूं। और प्यारे पाखरू, तू इन अल्फाज को स्टैब्लिश कर, इस घर में, इस शख्स की जिंदगी में ताजगी आ जाए, बहाली आ जाए, एडिक्शन जाती रहे, नशे की लत जाती रहे। खुदावंद की हुजूरी आजाद कर दे, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।